नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुदपामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक महिला का हाथ है और इसका एनालिसिस करेंगे, जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना है। सबसे पहली बात जो इनके हाथ में नज़र आती है वो कम्युनिकेशन में सुधार की आवश्यकता। दोनों ही हाथ में आप देखेंगे तो ये लेवल की कम से कम लंबाई होने से उंगली होती है उतने लेवल की तो फ़ायदा होता है, इसलिए कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट इनको हेल्प करेगा। मेरे हिसाब से सामने वाले की बात धैर्य से पेशेंस के साथ सुनना चाहिए। पूरा समझे बिना जल्दबाजी में जवाब नहीं देना चाहिए, रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन रिटर्न हो या वर्बल हो, कमज़ोर है उसमें सुधार इनके लिए फ़ायदे की परिस्थितियाँ देगा। जहाँ तक बात देखेंगे तो सूर्य की प्रधानता थोड़ी सी अधिक दिखाई दे रही है, अदरवाइज गुरु की और सूर्य की उंगली में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो अपने आप में ये काफ़ी जो है एम्बिशियस महिला रहेंगे। बट अब इनकी यदि शनि की उंगली का अध्ययन किया जाए, शनि की उंगली भी अपने आप में काफ़ी अच्छी लंबी दिखाई दे रही है। बेहतरी, ज़्यादा बेनिफिट निश्चित तौर पे इनको सूर्य या शनि से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करने से लाभ होने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। अगर अंगूठे की लंबाई की बात करेंगे तो अंगूठा एक अच्छे होशियार क्लेवर व्यक्ति के तौर पे इनको स्थापित कर रहा है। दोनों ही हाथ में देखेंगे तो मिनिमम लेवल समझदारी का ये या सामान्य गति से बुद्धि के कार्य करने की क्षमता होती है वो ये वाइट लाइन बनाइए। यहाँ तक में भी अंगूठा हो तो आदमी सामान्य तरीके से काम कर सकता है। अंगूठा फिर जितना ऊपर की तरफ में जाता है वो बेहतरी की तरफ में ले जाता है। ये एक बात हो गई। अंगूठा थोड़ा स्टिफ है तो पर्सनालिटी के अंदर में थोड़ा रिजिडनेस या रगडनेस होगा, थोड़ा सॉफ्ट करें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर में बढ़ाना पड़ेगी। अदरवाइज रिजिडिटी क्या होती है, एक बार आदमी ने ठहरा लिया तो फिर वो काम करते ही रहता है, चाहे उसमें नफ़ा हो रहा हो नुकसान हो रहा हो। अपने शब्दों के लिए जीने वाला स्वाभिमानी आदमी होता है, स्वाभिमानी रहेंगे। अपने शब्दों की कीमत, अपने दिए हुए वचनों को पालन करने के लिए किसी भी तरीके की परेशानी उठा के अपने शब्दों को मेंटेन करने का प्रयत्न करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव बात हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिनका रिव्यू करना जरूरी होता है समय के साथ में, और ज़रूरत पड़ने पे उन निर्णयों को विड्रॉ करना चाहिए। वहाँ पे इनकी कमजोरियाँ हो सकती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी लाएं। ऐसा नहीं है कि एक बार शब्द दे दिया तो उसके बाद में नुकसान हो रहा है फिर भी उस चीज़ से आप चिपके रहो, नहीं, उसको रिव्यू करो और अगर उसमें सुधार की संभावना ना हो तो उस निर्णय को वापस लेना या चेंज करने में कोई बुराई नहीं होती है। इस बात को इन्हें ध्यान रखना चाहिए, समझना चाहिए। अब रेखाओं में, मुख्य रेखाओं में जो परिवर्तन दिखाई देता है वो इनकी हार्ट की लाइन में है। लेफ्ट हैंड में हार्ट की लाइन सिंगल सिंपल बनी हुई है, जबकि राइट हैंड में ये ओवरलैप करती हुई बनी हुई रेखा है। ओवरलैप से आपकी चीज़ें समझ जाती, लेकिन जिस पॉइंट पे ओवरलैप होता है या जितने समय के लिए ओवरलैप होता है उस पीरियड में आपके हृदय में, आपके विचार शैली में कोई ना कोई परिवर्तन आके एक स्थायी परिवर्तन आगे की बची हुई लाइफ में आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे इनकी मेरे हिसाब से 70-72 के आसपास की एज है, तो उसके मुताबिक 50वें वर्ष के बाद का पीरियड या 50 से लेकर 60 के बीच का पीरियड एक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। इसमें हृदय के अंदर में दो प्रकार के विचार चलते रहने वाले, लेकिन आगे जाके जो चेंज आएगा वो इनको बेहतरी की तरफ में ले जाएगा। तो ये चीज़ जो कि प्रोफेशन में है तो राइट हैंड को ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या संभावना राइट हैंड में से निकल के उभर के इनके लाइफ में आ रही है। गुरु का पर्वत कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और यहाँ पे देखेंगे मस्तक की रेखा दोनों ही हाथ में जीवन रेखा से अलग चल रही है। तो इस प्रकार की अलग रेखा की क्या मायने होते, ये तो रेखा की स्टडी के दरमियान में आपको अलग से बताऊंगा। अभी पर्वतों की चर्चा करते हैं तो गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा और अच्छा फैलाव लेता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का पर्वत भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एवरेज से बेहतर उभार की मात्रा है और सेंटर पॉइंट इनका जो है वो सूर्य की तरफ में आ रहा है और शिफ्टेड है सूर्य के माउंट की तरफ। सूर्य का माउंट जो है वो बुध की तरफ में शिफ्टेड है। सूर्य का माउंट भी अपने आप में यहाँ पे अच्छा है। अभी तक जितने भी माउंट्स हमने देखे हैं
उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमियां दिखाई नहीं दे रही है। बुध की अमाउंट में भी थोड़ी एक्स्ट्रा जाएगा 5-7% यहाँ पे। दोनों ही हाथ में एक कॉर्नर जैसा पार्ट निकला होने के कारण में मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो बुध का अमाउंट भी अपने आप में अच्छा यहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं कि इनके हाथ में मंगल का क्षेत्र क्या कहलाता है। दृढ़ पॉजिटिव मंगल यहाँ पे इनको अच्छी दृढ़ता दे रहा है, फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है, तो ये एक अच्छी बात दिखाई दे रही है। दोनों ही हाथ में यदि आप देखने को जाएंगे तो वही चीज स्पष्ट तौर पे यहाँ पे उभर के आती हुई लग रही है। अब बात करेंगे ऋणात्मक मंगल की, तो यहाँ पे ऋणात्मक मंगल एक बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। जहाँ पे एग्रेसिव होना चाहिए वहाँ पे एग्रेसिव होंगे, जब शांति रखना चाहिए तब शांति रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का अमाउंट इंडिकेट करता है जन्म स्थान से दूर जाना, ज़्यादा बेहतरी और ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में शुरुआती कुछ अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं, वो भी एडजस्टमेंट को लेके मेंटल लेवल्स पर रहेंगे। आगे जाके जीवन फाइन ट्यूनिंग होता हुआ या बेहतरी की तरफ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का साथ, परिवार की तरफ से सपोर्ट अच्छा मिलेगा। यहाँ पे आप जिस प्रकार से रेखाएं देख रहे हैं, जो जीवन में अच्छे ऊंचे दर्जे के जीवन की शैली को यहाँ पे दिखा रहा है, और लग्जूरियस आइटम जुटाने की क्षमताएं इनके अंदर में काफ़ी अच्छी मजबूती के साथ में यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये कुछ पॉजिटिव बातें इनके हाथ में यहाँ पे दिख रही है। चंद्र के क्षेत्र में जाएंगे तो चंद्र का क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है। पिता की भूमिका, पति की भूमिका और पुत्र की भूमिका लाइफ में महत्वपूर्ण रहेगी। 60 वर्ष की आयु के बाद का पीरियड रिटायर्ड लाइफ की तरफ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथ जो है वो प्रोफेशन के हिसाब से देखेंगे तो नौकरी करना ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस के बारे में संभावनाएं हाथ में उतनी अधिक या नहीं दिखाई दे रही है। तो ये कुल मिला के अमाउंट्स की स्थितियां हैं। चंद्र का अमाउंट भी अपने आप में अच्छा है, और कर्म की रेखा चंद्र के क्षेत्र से ऊपर निकल रही है। कुछ यहाँ पे रेखाएं ऐसी भी जा रही है जो जीवन में लंबी दूरी की विदेश की 1-2 यात्राएं कराती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब लाइनों की स्टडी की तरफ में जाएंगे और देखेंगे लाइनों में किस प्रकार की संभावना है। आगे के रेफरेंस के लिए हम जो इनका राइट हैंड है उसी को हम रीड करने वाले हैं, क्योंकि उसमें संभावनाएं अधिक हैं, और चूंकि प्रोफेशन में है तो फिर राइट हैंड इनका कर्म जो है वो इनके भाग्य को जो है भाग्य के हिसाब से कर्म, इसका तालमेल स्पष्ट तौर पे दाएं हाथ से बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चित्र को थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। चित्र को साफ कर दिया है, जो भी ड्राइंग से उसको हटा दिया है, और हाथ के चित्र को बड़ा भी कर दिया है। इस समय की जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20-21 की आयु यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, तो कुछ रुकावट भी दे रही है। 25 के आसपास की एज भी यहाँ पे रुकावट दे रही है। इस एज में 25-26 की आयु के पीरियड के दरमियान में इनको जो है किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से बचने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो परिवार का सपोर्ट भी 25 से लेके तो लगभग 35 की आयु तक काफ़ी तगड़ा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी फादर पीछे खड़े रहेंगे, और साथ में शादी के हिसाब से देखने को जाएंगे तो यहाँ पे परिवार का सपोर्ट तो है ही, और साथ में जिस प्रकार से मंगल के क्षेत्र में बनी हुई रेखा है सपोर्ट दे रही है। कोई ना कोई व्यक्ति बैकबोन इनके लाइफ में इनके परिवार का सदस्य रहने वाला है। पति हो सकता है, बच्चों में यदि संतान होती है, लड़का होता है तो वो, या लड़की होती तो भी वो सपोर्ट देंगे, और पिता की तरफ से इनको विशेष सपोर्ट मिल सकता है। पिता नहीं तो फैमिली का कोई ना कोई जो है पुरुष सदस्य इनके लिए फायदे देता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखेंगे लाइफ में इनकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना जो भी होने वाली है, लाइफ चेंजिंग जिसको बोलेंगे, या लाइफ की सबसे बड़ी घटना 39 की एज के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 39 रनिंग में या 40 के पहले 6 महीना, 1-1.5 साल का पीरियड मान के जाए लीजिए। इस पीरियड में कुछ ना कुछ आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगी। फिर यहाँ पे लगभग 44 की एज का पीरियड, फिर लगभग 50 के आसपास की एज का पीरियड। यहाँ पे आपको अच्छी सफलताएं और अच्छी प्रसिद्धि के साथ में मॉनिटरी गेन्स की भी संभावना है। लाइफ का गोल्डन अपॉर्चुनिटी या गोल्डन टाइम पूछेंगे तो 39 की एज का यहाँ पे इनके स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, जो इनको फायदे कराता है। आगे चलेंगे, यहाँ पे एक रेखा लगभग 50 की एज के आसपास में यहाँ पे आ रही है, और एक रेखा लगभग यहाँ पे 58 की एज के आसपास की तरफ में आ रही है।
ये दोनों ही रेखाएं ऐसी हैं जिसमें से 50 के आसपास की रेखा है। अगर 49 की एज में यहाँ पे पैसा आने की संभावना बन रही है तो 50 की एज में बाहरी व्यक्ति के द्वारा कोई ना कोई मदद मिलती है तो उसको स्वीकार करें और आप निश्चित तौर पे उससे लाभ ले सकते हैं। ठीक 58 की एज भी यही दिखा रही है, बाहरी व्यक्ति के द्वारा आपको कोई ना कोई आइडिया ऐसी मिलती है तो उसको स्वीकार करें, उस पर वर्क करें, उससे आपको अवश्य तौर पे लाभ हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। और लाइफ में लगभग 65 की एज में भी या 64-65 की एज यहाँ पे आपको लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइफलाइन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस पॉइंट तक बिल्कुल स्पष्ट क्लियर बन के आ रही है। जो 70 की एज राउंड अप में बात करूँगा तो दिखाई दे रही है। ये पार्ट मणिबंध की तरफ से आते हुए देखा है, ये लाइफलाइन का पार्ट नहीं है क्योंकि इसका एक सिरा आगे भी थोड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 70 की एज ±1 ईयर आप मान के चलिएगा, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ना है। इस पीरियड के दरमियान में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। एक ये तो मैंने पॉसिबिलिटीज़ बता दी प्रोग्रेस की। यहाँ पे एक रेखा ऐसी आ रही है जो इंडिकेट करती है कि इस पीरियड में जो है 55 के आसपास का पीरियड, क्योंकि ये तो 57-58 के आसपास का पीरियड है, 56 का पीरियड कहना ज़्यादा उचित है। इस पीरियड में पैसे के रिस्क लेने से बचना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे एक रेखा ऐसी भी गई है जो 41 या 42 की एज के आसपास का पीरियड में जो है इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, पैसे से संबंधित कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे पैसे के नुकसान का खतरा बन रहा है। क्यों? यहाँ पे आप देखेंगे तो 39 की एज में पैसा काफ़ी आ रहा है, उसको इन्वेस्ट करने के पहले 50 बार सोचें, समझदारी के साथ में करें। और ख़ास तौर पे 41 या 42 की एज में तो किसी भी प्रकार का 41.5 से लेके तो 42.5 का पीरियड, एक एवरेज मीन पीरियड ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली। आप 40 में पैसा आ गया उसके बाद सतर्क रहिएगा और लगभग साल 1.5 साल के पीरियड में अगले जो है ना किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में ना जाए तो अच्छा है। अदरवाइज जिस पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट करेंगे वो फ़ायदा नहीं कराएगा, नुकसान का संभावना है। प्रॉपर्टी ले ली, मालूम चला जिस पर्पज़ से ली वो पर्पज़ पूरा नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी हाथ में नहीं आ रही, कोई डिस्प्यूट निकले आया तो आपका दिया लगाया हुआ पैसा फंस गया। जब फंस गया तो फिर नुकसान, पैसा फंसना या डीले होना वो नुकसान का ही एक रूप में मानता हूँ। तो उस प्रकार की चीज़ें होने की संभावना है, बचना चाहिए। इसी प्रकार से 55 या 56 की एज एट द मोस्ट आप मान के चलिए, इस एज में भी किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क ना लें, अदरवाइज डिसअपॉइंटमेंट होगा, पैसे की हानि होने का खतरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो संभाल के रहिएगा। और इसका कंफर्मेशन यदि आप यहाँ पे देखना चाहें तो ये जिस प्रकार की रेखा है यहाँ पे कट करके नीचे की तरफ में झुक रही है, 50 के आसपास की एज में भी आपको यहाँ पे खतरा है, 48 की एज में भी आपको खतरा है और यहाँ पे 45 के आसपास की एज में भी कर्म की रेखा जो है उसके मुताबिक कुछ रुकावटें आ रही है। और जब कर्म की रेखा में कर्म के क्षेत्र में रुकावटें आती हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस अफेक्टेड रहता है। तो इस पीरियड में कोई भी बड़े खर्चे, बड़े प्रॉपर्टी लेना या इन्वेस्टमेंट करना या किसी को उधार देना वो नुकसानदेह रहने वाला है। ये 3-4 एजेस जो मैंने बताई हैं इसके मामले में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और सतर्क रहना चाहिए। 51 की एज यहाँ पे देखेंगे तो 51 की एज यहाँ से फिर कर्म की रेखा फिर से अपीयर हो रही है और 60 की एज में जाके रुक जा रही है। इसका मतलब 60 की एज रिटायरमेंट की एज रहेगी। आगे पैसा रहेगा नहीं रहेगा, आगे पैसा रहने वाला है, कुछ इंप्रेशंस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कंटिन्यू अर्निंग नहीं रहेगी, मतलब छोटी पेंशन आपको मिलती रहेगी, उसी पे आपको चलना है। डायरेक्ट अर्निंग से आप 60 की एज में विदाई ले लेंगे और उससे दूर रहेंगे, ठीक है। तो ये बात आपकी कर्म की रेखा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखा रही है। बात करेंगे कर्म की रेखा की अदर डिटेल्स के बारे में। तो कर्म की रेखा चूंकि यहाँ से निकल के जा रही है, कुछ मणिबंध से आती हुई रेखा है, नीचे ट्रायंगल बना रही है केतु के क्षेत्र में, ये फायदे की स्थितियाँ हैं और एक सुखद वृद्धावस्था की तरफ में है। कर्म की रेखा यहाँ पे आ रही है और 48 की एज लगभग, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये 50 की एज यहाँ पे, और कर्म की रेखा जो डार्क हो रही है वो थोड़ी गैप के साथ में डार्क हो रही है। तो 48 से 50 की एज का पीरियड या 51 तक की एज का पीरियड, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है। पैसे के मामले में कमियाँ आ सकती हैं, आपकी इनकम में जो इनवर्ड फ्लो है उसमें भी कुछ कमियाँ हो सकती है, जीरो नहीं होगा, बट कुछ रुकावटें, कुछ नुकसान होने का खतरा यहाँ पे बनता है, तो संभाल के रहिएगा। 2-3 साल का पीरियड है,
किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ में ना जाए। बार बार मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कर्म की रेखा अल्टीमेटली जैसे कर्म करते हैं आप, उसके हिसाब से ही आपकी अर्निंग और पैसे का हिसाब किताब चलता है। इसके लिए यहाँ पे आपको कर्म की रेखा के हिसाब से जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे संभाल के रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। अब हाथ में कुछ चीज़ें और पैरेलल रेखाएं भी यहाँ पे, अब ये जो रेखा जा रही है ये इनके मस्तक की रेखा का स्प्लिट मस्तक की रेखा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है। ये वाला भाग मस्तक की रेखा का नहीं है, ये वाला भाग आपके सूर्य रेखा की तरफ में जा रहा है। जो मैंने लाइन लास्ट में मैंने ड्रॉ की, तो सूर्य की रेखा की जब रहेगी तब उसके मामले में उस हिसाब से हम जो है ड्राइंग्स करेंगे। यहाँ पे स्प्लिट होना मतलब दो प्रकार की विचारधाराएं जीवन में आती है, इसके फायदे भी होते हैं और कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है उसके दो सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे इनके हाथ में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 70 के आसपास की एज यहाँ पे दिखाई दे रही, तो उसके मुताबिक तो आपकी हाफ ऑफ द लाइफ यहाँ पे आ जाएगी 35 के आसपास की एज, और आगे फिर ये जो स्प्लिट हो रहा है 50 के आसपास की एज का या 45 के आसपास की एज में यहाँ पे स्प्लिटिंग दिखाई दे रहा है। स्प्लिट होना मतलब दोहरी विचारधारा है। इससे आपको पॉजिटिव बात क्या है, दो प्रकार की रेखाओं पे आप, दो प्रकार की क्रियाओं पे आप एट ए टाइम काम कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं और उसमें सफलता के लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न भी डाल सकते हैं। ये एक पार्ट हुआ। लेकिन जब लाइन स्प्लिट होती है तो एक लाइन के दो भाग हो जाने से उसकी शक्तियाँ कुछ कम भी होती हैं, क्योंकि वो डिवाइडेड हो जाती हैं। सिंगल पॉइंट है, कंसंट्रेशन है 100% इंटेंसिटी से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मतलब 50-50 मान लीजिए, तो वहाँ पे बेहतर कंसंट्रेशन, बेहतर विचार, क्योंकि आपके हाथ में गुरु की भी उंगली अच्छी है, गुरु का माउंट भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है, तो बौद्धिक क्षमताएं हैं, बुद्धि काफ़ी तेज़ी से चल सकती है। अंगूठे की तरफ से भी हमको यही इंडिकेशन मिला था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे फायदे करा सकती है और उससे लाभ मिल सकता है या मिलेगा। यहाँ पे जिस प्रकार से शंकर जी की आय और बुद्धा बनाए, शंकर जी का तीसरा नेत्र बनाए, तो प्रॉपर्टी तो देगा, प्रॉपर्टी की मालकियत भी रहेगी, धार्मिकता रहेगी और उससे लाभ भी होते रहेगा। अगर कोई कठिन परिस्थिति आती तो ईश्वर की आराधना करें, बाहर निकलने का मार्ग कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आपकी ईश्वर की आराधना या प्रार्थना से कोई ना कोई घटना, इशारा उनकी तरफ से आएगा जो आपकी मुश्किलों को कम करने में सहायक साबित होगा। ये स्प्लिट लाइन के बारे में बता दिया है, इसीलिए कई बार कन्फ्यूजन होंगे, तो कंसंट्रेशन बनाए रखना है, कम्युनिकेशन ठंडे दिमाग से शांति से करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन में कुछ कमियां हैं। कम्युनिकेशन वाली उंगली थोड़ी छोटी है, जिसके कारण में आपको थोड़ा क्लियरली सामने वाले की बात समझना है, पेशेंस के साथ सुनना है, इमीडिएटली रिप्लाई करने की घाई नहीं करना है। घाई करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो उससे नुकसान होगा। तो पेशेंस के साथ में एक नॉर्मल स्पीड से या थोड़ा अधिक समय भी आपको चाहिए तो ले सकते हैं। सोच विचार करने के बाद में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय ले तो अच्छा है। अब मस्तक की रेखा यहाँ पे जो है वो जीवन रेखा से अलग निकल रही है और डिस्टेंस के साथ में निकल रही है, काफ़ी डिस्टेंस बड़ा है। तो जिद्दीपन तो स्वभाव में रहने वाला है, किसी की बात मानने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। लेकिन मेरा आपको अनुरोध है कि अपने, और इनका जो अंगूठा है वो भी स्ट्रेट अंगूठा है, स्टिफ अंगूठा है, जिसके कारण में फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे, मैं दोनों अंगूठों की तरफ में ले आता हूँ आपको, दोनों अंगूठे देख लीजिए आप, तो स्टिफनेस है, स्ट्रेट बने हुए हैं। तो ये स्ट्रेट अंगूठे जो होते हैं वो नुकसान नहीं देते हैं। बहुत रिजिड आदमी होता है, अपने शब्दों की, अपनी वाणी की कीमत समझने वाला होता है, एक अच्छा सखा या अच्छा मित्र होगा, एक रिलायबल पर्सन है जिसके ऊपर में कोई भी डिपेंड कर सकता है आँख बंद करके। इतनी अच्छी जो पर्सनालिटी है वो इतनी शुद्ध और सच्ची पर्सनालिटी है। लेकिन आज की डेट में जो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए स्वभाव में और अपने डिसीजंस को रिव्यू करने की आवश्यकता हो तो रिव्यू करना चाहिए, वहाँ पे कुछ स्वभाव में चेंजेस लाने के लिए मैंने पहले भी कहा है और वही चीज़ अभी भी कहना चाहूँगा। चलिए, ये जो रेखा है उसके बारे में बात करते हैं। जब अलग रेखा होती तो क्या होता है, आदमी एक यूनिक डिसीजन लेना होता है या बहुत कठिन डिसीजन लेना होता है, वहाँ पे बहुत सहजता के साथ में, बहुत आसानी से और बहुत आराम से बड़े से बड़े कामों को कर देगा, बड़े से बड़े कामों का निर्णय ले लेगा, सोच विचार कर लेगा। जो आम आदमी के लिए बहुत बड़ा काम होगा, इनके लिए बहुत छोटा और बहुत आसान काम होगा, और उसमें अच्छे लेवल की ये निर्णय लेंगे और अच्छे लेवल की सफलताएं भी प्राप्त करने की यहाँ पे ताकत है। ये पॉजिटिव बातें होगी। नेगेटिव बात क्या है, थोड़े तानाशाह बनने का खतरा होता है, क्योंकि आपका अंगूठा भी स्ट्रेट है, आपका गुरु पर्वत भी काफ़ी अच्छा उभार लिया हुआ है, और
मस्तक की रेखा जीवन रेखा से अलग है। तो आप अपने निर्णय अपने हिसाब से लेते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, और दूसरे पे शासन करने की इच्छा भी आपके अंदर में काफ़ी होती है, तो उससे बचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में आप अच्छे रहेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रिक्ट रूल्स इतने ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट ना हो कि लोग आपके साथ में आने की बजाय आपके विरोध में खड़े हो जाए, तो उस परिस्थिति से भी आपको बचने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। बात करेंगे इनकी हृदय रेखा की, तो हृदय की रेखा लैपिंग करते हुए इस प्रकार से बनी है, और 40-45 की आयु से लेके तो लगभग 60 वर्ष की आयु तक का पीरियड है, 55-58 के आसपास तक का पीरियड दोहरी मानसिकता रहेगी। यहाँ पे आपकी दोहरी स्प्लिट माइंड लाइन है और हार्ट लाइन में भी दोहरापन है, जिसके कारण में दिल और दिमाग के अंदर में कन्फ्यूजन से बचना चाहिए। स्पेशली 45 की आयु के बाद का पीरियड से लेके 57-58 साल के पीरियड है। यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन्स आएंगे, तो निर्णय की प्रक्रिया जैसा कि मैंने पहले भी कहा है उसको क्रिस्टल क्लियर रखें। आपकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी है, बुद्धि काफ़ी कारगर तरीके से काम करने वाली है, तो उस अपने गुण का, उस हुनर का आप इस्तेमाल करें और किसी भी जल्दबाजी से बचें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब यहाँ पे एडिशनल रेखा यहाँ पे मस्तक रेखा के रूप में आ रही, ये इधर में है, इधर से ऊपर की तरफ में जा रही है, यहाँ पे सूर्य के क्षेत्र में लैपिंग, और एक अन्य रेखा भी यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है। दो सोर्सेज से पैसा ओल्ड एज में आ सकता है, एक तो आपकी पेंशन रहेगी, दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कुछ पैसा शेयर मार्केट में भी इनको अवश्य तौर पर डाल के देखना चाहिए, लेकिन उसका अध्ययन काफ़ी करीब से क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। सावधानी घटी और दुर्घटना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वैसे आपके जीवन में हो सकता है। तो अगर शेयर मार्केट या क्विक मनी के क्षेत्र में जाते हैं तो एक लिमिट के अंदर में जाएं, उसको व्यसन ना बनने दें, और सोच समझ के मल्टीपल पॉइंट्स पे जो है अपने दांव लगाएं, उससे फ़ायदा हो सकता है। शॉर्ट टर्म में आपके आजकल म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं, शेयर्स भी आ गए हैं, और भी चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म मनी गेन्स आपको करवा सकती है, उससे लाभ है। लॉन्ग टर्म के मनी गेन भी करने से, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको आगे जाके ओल्डर एज में मनी गेन हो सकते हैं, और प्रेजेंट कंडीशन में शॉर्ट टर्म की गेन से पैसा मिल सकता है, बशर्ते कि आप अपने बुद्धि को सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें, तो उसके लाभ अवश्य तौर पे मिलेंगे। हाथ में आप देखेंगे तो राहु का ट्रायंगल मल्टीपल लाइनों से बना हुआ है। ये आपके एक सपोर्टिंग लाइन है मस्तक की रेखा की, ये आपकी कर्म की रेखा है। इस पॉइंट पे आके राहु का ट्रायंगल खुला रहता है, तो पैसा रोक के रखने के लिए आपको विशेष मेहनत करनी होगी। पैसा कमाने की योग्यता तो काफ़ी अच्छी है। ये मल्टीपल पॉइंट्स से यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है राहु के क्षेत्र में। इसी प्रकार से बहुत छोटी छोटी रेखाएं चंद्र के क्षेत्र में भी हैं, और कुछ आड़ी रेखाएं जिस प्रकार से यहाँ पे जा रही है, तो इनके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ये आपके राहु के ट्रायंगल को जो है नीचे का बेस बना रही है, बट इस पॉइंट में रेखा थोड़ी कमज़ोर हो जा रही है, जिसके कारण में मैंने कहा कि 48 से 51 का पीरियड यहाँ पे थोड़ा संभाल के रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। हालांकि पैसे की अर्निंग्स या पैसे की जो तकलीफ है वो नहीं होने देगी, क्योंकि ये वाली लाइन जो है ये यहाँ पे आपको मस्तक रेखा में जो आके जुड़ रही है वो सपोर्ट कर दे रही है, और यहाँ से आपकी कर्म की रेखा है, इधर से भी आपकी कर्म की रेखा स्पष्ट तौर पे ये पॉइंट तक तो आ रही है। और यहाँ पे 48 के आसपास की यहाँ पे निर्णय को अपने बहुत बारीकी से और बहुत संभाल के लेना है, क्योंकि कोई ना कोई गलत निर्णय होने का खतरा यहाँ पे बन रहा है, जो कि आपके कर्मों की गाड़ी 1-1.5 साल के लिए जो है डीरेल करा सकता है। तो वहाँ पे भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। डीरेल होने से बचें, किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, खासतौर पे 48 से लेके तो 50 की एज तो पक्का मान के चलिए। 48 और 50 की दो एजेस में तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहा है, और बीच का जो पीरियड है 2 साल का पीरियड लगभग यहाँ पे भी अर्निंग्स थोड़ी वीक रहने वाली है। दूसरी रेखा के सपोर्ट के कारण में टोटल बंद नहीं हो रही है, बट उसमें कमी आने का खतरा यहाँ पे बन रहा है। थोड़ा संभाल के रहें, और एजेस ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कहाँ पे आपको सतर्क रहना है, कब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कब पैसे के रिस्क नहीं लेना है, वो आपको मैं बता दिया है। बाकी बचे हुए पीरियड में आप अपना नॉर्मल या कुछ एग्रेसिवली भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फायदा होगा। 48 से 51 के बीच के पीरियड में शेयर मार्केट या क्विक मनी का जो संभावना है उसको भी टोटली स्टॉप करके बंद कर दें,
क्योंकि ये पीरियड आपको नुकसान दे सकता है। वहाँ पे आपको दूर रहने की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे, यहाँ पे कुछ रेखा इस प्रकार से बन रही है, लेकिन वलय का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, शुक्र का वलय नहीं बन रहा है। ये जिस प्रकार से रेखा है ये इंडिकेट करती है कि आपको ससुराल पक्ष से बेनिफिट हो सकता है, ससुराल पक्ष से आपको संपत्ति की भी मालकियत मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और वहाँ से आपको ससुराल पक्ष का सपोर्ट भी आगे जाके अच्छा मिल सकता है। कुल मिला के चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे एक आड़ी रेखा आ रही है जो इंडिकेट करती है कि सूर्य के क्षेत्र में, यानी कि सफलता के लिए आपको स्ट्रगल्स करना पड़ेंगे, मेहनत भरपूर करना पड़ेगी, आसानी से चीज़ें नहीं मिलने देगी ये रेखा। आपको मेहनत से और सक्सेस को खींचना पड़ेगा, आसानी से आपकी गोद में आके बैठ गया ऐसा नहीं होगा। और चूंकि ये माउंट पे बनी है तो कई बार इसका इफेक्ट आपको लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है, लेकिन मेहनत से कमाए हुए किसी भी चीज़ का मज़ा अलग होता है और वो लंबे समय तक टिकता है। फ्री में मिली, आशीर्वाद से मिली, मुफ्त में मिली हुई चीज़ जो बोलेंगे, या कम मेहनत से या किसी की सहायता से मिली हुई चीज़ का महत्व उतना अधिक नहीं होता जितना कि आपके अपने बलबूते पे अपने स्ट्रगल से कमाई हुई चीज़ों का आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस हाथ में जितनी भी मैक्सिमम संभावनाएं हैं उन चीज़ों को हमने यहाँ पे रीड करने का प्रयत्न किया है। और भी कोई चीज़ यदि होती है तो व्हाट्सएप पे सेपरेटली मुझसे पूछी जा सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है वो इनके लिए फ़ायदे वाली है। लेफ्ट हैंड में भी आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड में भी जो है यहाँ पे ट्रायंगल तो बन जा रहा है, मल्टीपल ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इस जगह में भी ओपन स्पेस के कारण में खर्चा अनावश्यक होगा। अनावश्यक खर्चे से बचें और उसके साथ ही साथ फाइनेंस से रिलेटेड जो एजेस मैंने बताई है उसमें कोई बड़ी रिस्क ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ राहु के ट्रायंगल का खुला होना दर्शाता है कि आप कमाएंगे तो बहुत, लेकिन पैसा रोक के रखने में आपको उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। इसका मतलब सेविंग में पैसा नहीं रहेगा। रोलिंग में आपको 1 करोड़ चाहिए तो शायद मिल भी जाएगा, लेकिन रोलिंग में आएगा और पैसा आपके कामों में लग के खर्चा होते रहेगा, निकल जाएगा। आपका बैंक बैलेंस बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बड़ा बने ये नहीं होगा, लेकिन इतना भी कम नहीं होगा कि उससे आपको तकलीफें हों। 48 से 50 की एज बार बार मेरे को ध्यान आता है और मैं बोलता हूँ वहाँ पे आपको सतर्क रहना, पैसे की रिस्क नहीं लेना। और आगे भी 1-2 एजेस 55 के आसपास का पीरियड, 60 के आसपास का पीरियड, इन एजेस में भी आपको थोड़ा संभाल के रहने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकंड हाफ में कुछ स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, उसको संभालना है, उसको बचना है, और उसके ऊपर में सफलता से आप तब निकलेंगे जब आप सोच समझ के पेशेंस के साथ में निर्णय लेंगे तो वो आपको लाभ करा सकता है। उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को और अच्छे धन को प्राप्त करते हुए जीवन की यात्रा हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।